देंगे, निश्चित देंगे। नरेंद्र मोदी जब तक है, रेखा गुप्ता है, तब तक ये बहुत बढ़िया देश चलेगी। बढ़िया चल। वो जो कर रही है, शी इज डूइंग एक्सट्रीमली गुड। हम लोग भी इतना 35 साल से दिल्ली में रह रहे हैं और हम लोग चाहते थे कि ऐसा कुछ परिवर्तन आए। ये परिवर्तन बहुत सुखद है। नमस्कार, मेरा नाम है लक्षिता शर्मा। आप देख रहे हैं अपना दिल्ली एनसीआर। मैं हूँ इस वक्त दिल्ली के कश्मीरी गेट मेट्रो स्टेशन के पास, जहां हम आज बात करेंगे भारी दिल्ली के सुल्तानपुर के इलाके के बारे में। जी हाँ, रेखा गुप्ता जी भारी दिल्ली के सुल्तानपुर में मुआयने के लिए पहुंची थी, जहां उन्होंने झुग्गी वासियों को यह आश्वासन दिया कि 50,000 से ज़्यादा फ्लैट्स उनको मुहैया कराए जाएंगे। साथ ही में उन्होंने ये भी वादा किया कि अगर और ज़्यादा फ्लैट्स की ज़रूरत पड़ेगी तो और भी ज़्यादा फ्लैट्स बनाए जाएंगे। साथ ही में जो फ्लैट्स पिछली सरकार के लापरवाही की वजह से ख़राब हो गए थे, वही उसको फिर से ठीक कराने का सरकार ने वादा किया है। 735 करोड़ तक का बजट लेकर सरकार चल रही है। साथ ही में आपका नाम अंकल? फेकन मिश्रा। अंकल, जैसे सरकार ने फ्लैट्स देने का वादा किया है, 50,000 फ्लैट्स लोगों को दिए जा रहे हैं जिनकी झुग्गियाँ टूट गई है, और सरकार ये कह रही है कि और ज़्यादा फ्लैट्स की ज़रूरत पड़ी तो और भी बनाएंगे। देते हैं ना? बिल्कुल दे रहे हैं। तो आपको लगता है कि सरकार देगी और भी लोगों को? देंगे, निश्चित देंगे। नरेंद्र मोदी जब तक है, रेखा गुप्ता है, तब तक ये बहुत बढ़िया देश चलेगी। बढ़िया चलेगा, बहुत बढ़िया। नाम? अभिजीत। हाँ जी, अभिजीत जी बताइए। हाँ जी, वो जो कर रही है, शी इज डूइंग एक्सट्रीमली गुड। हम लोग भी इतना 35 साल से दिल्ली में रह रहे हैं और हम लोग चाहते थे कि ऐसा कुछ परिवर्तन आए। ये परिवर्तन बहुत सुखद है। जो मैम ने बयान दिया है अपना, बयान, वो जो एक्शन भी ले रही है वो भी बहुत अच्छा है। आपको लगता है कि एक्शन? हाँ जी अंकल, आपका नाम? मेरा नाम एवन कुमार है जी। सर, अभी जो ये रेखा गुप्ता जी झुग्गी वालों के लिए फ्लैट्स बना रही है, लोगों को मुहैया करा रही है, क्या कहना चाहेंगे? जी, इनको मिलना चाहिए। देखो, किसी का नुकसान हुआ है तो मिलना चाहिए, कुछ ना तो सोचना चाहिए गवर्नमेंट को। लोगों का काफी नुकसान हुआ है, लोग काफी ज्यादा शिकायत कर रहे थे रेखा गुप्ता जी से कि उन्होंने फ्लैट्स नहीं दिए, बिना किसी नोटिस के झुग्गियां तोड़ दी है। देखो, जो उन्होंने किया, जो उनकी मर्जी, अच्छा किया है, पर ये उनको पहले मिलना चाहिए। मिलना चाहिए, उनको कुछ मिलना चाहिए। देखो, जो उनके हक में आता है उन्हें मिलना चाहिए। देखो, मिलना चाहिए। जो उनके हक में आता है उन्हें मिलना चाहिए। हम यही कहेंगे। देखो, हम भी ऑटो वाले हैं, वो भी गरीब आदमी, सब गरीब आदमी है। पैसे वाला कोई नहीं है जी यहाँ पे। पैसे। आपका नाम क्या है? रमेश शर्मा नाम। हाँ जी सर, बताइए। हमने पहले क्या है कि पहले एक ऐसे भी स्कीम निकला था, तो हर गली गली में बैठते थे, वन लाइन बैठे कि तुम फॉर्म भरो, तुम्हें 2-3 महीने के बाद मिलेगा। ऐसा हमने फॉर्म भरा, 2-3 साल हो गए, ऐसा कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं मिला, कुछ मिला ही नहीं। कुछ भी नहीं। फिर कह रहे इंक्वायरी आएगा, ये है वो है, बस ऐसे कह के कुछ हुआ ही नहीं। उस टाइम 150 रुपये भरा था हमने, 150 रुपये दिए थे ऑनलाइन करने के लिए, कुछ भी नहीं आया। भैया, जैसे भी आपने कहा कि आपने फॉर्म भरा बट आपको फ्लैट नहीं मिला, बट सुनने में ये आया कि लोगों को फ्लैट मिला है और उन्होंने किराए पे चढ़ा दिए हैं फ्लैट। कई लोग, आपको पता है कि कई लोग ये भी करते हैं? नहीं मैम, हम तो जहाँ पर रहते हैं, हम जिस एरिया में, हमें तो कहाँ रहते हैं? नहीं, खजूरी पे हम रहते खजूरी? हैं जी। और किसी को भी नहीं मिला है अभी। अच्छा, अभी तक मिला ही नहीं है। खजूरी में ऐसा कोई भी नहीं है, किसी को भी नहीं मिला। सर, कुछ कहना चाहेंगे सरकार से? और मैम, अभी हम लोग का और भी परेशानी हो रहा है कि जैसे हम रहते हैं, मतलब अपने घर में रहते हैं, पहले पिछले जो हमारे सरकार रहते थे केजरीवाल जी, उसमें इतने मतलब बिल नहीं आते थे। इस बार तो 2500 3-3 हज़ार ऐसे 3200 यूनिट आए। अच्छा, बिल भी ज्यादा आ रहा है। बहुत ज़्यादा मैम। हम लोग दफ्तर जाते हैं तो कहते हैं कि वहाँ जाओ, कहाँ हम लोग भटके, बहुत ज़्यादा बिल आ। धक्के भी खाने को? धक्के बहुत खाना पड़ रहा है। जमुना विहार जाता हूँ तो उनसे बोलता हूँ, कहते हैं कि पीछे से जाके उनसे बोलो, अधिकारी से बोलो, हमसे क्यों कहते हैं, वो कुछ सुनते नहीं है। बहुत बिल आ रहे हैं मैम। अगले महीने में 3,500 आया था बिल। हाँ जी, बताइए भैया, आपका नाम? विजय मिश्रा, सन ऑफ सतीश चंद्र मिश्रा। बेटर है, उनको देना चाहिए। प्लस और अलॉटमेंट गोमतियाँ जो होती हैं, मतलब गवर्नमेंटेड मैनेजमेंट के तहत, जैसे बस स्टैंड हुआ, रेलवे स्टेशन हुआ, नगर पालिका से अटैच बहुत सारी गोमतियाँ होती हैं, जो कि पर मंथ वो लोग मैक्सिमम 20,000 30,000 कमाने लगते हैं, जो कि इंडिया में 80% से ज़्यादा जनता 10 to 13,000 सैलरी पे काम कर रहे हैं। तो उनको अगर गोमतियाँ अलॉट हो रही हो पर मंथ 2 महीने 2,000 और 2,000 एंड 3,000 पे कर सकते हैं। और जैसा कि हमने दिल्ली वालों से बात की, उनका कहना ये था कि जल्द से जल्द लोगों को जिनका नुकसान हुआ है फ्लैट्स मुहैया कराने चाहिए। प्लस साथ ही में कई लोगों का कहना ये भी था कि 2-3 साल हो गए उनको कोई भी प्रकार की हेल्प
नहीं दी गई है और ना ही फ्लैट्स दिए गए हैं। सरकार सिर्फ खोखले वादे करती है। अब आने वाले समय में ये देखना होगा कि सरकार सच में लोगों को फ्लैट्स मुहैया कराती है या सिर्फ ये एक खोखला वादा था। और ज़्यादा महत्वपूर्ण खबरों के लिए, इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के लिए जुड़े रहिए अपना दिल्ली एनसीआर के साथ।